आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल पर। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डार्क सर्कल को लेकर ही बात की। तो हम बात करते हैं डार्क सर्कल की। सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि भी प्रॉब्लम क्यों है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भी जब हम अपना फेस क्लीन करते हैं ना, तो हम यहाँ से अपनी क्लीनिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं कर रहे। अगर यहाँ से अपने प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी तो अपनी 50% प्रॉब्लम तो यहीं पर ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि ये प्रॉब्लम आती है हमारे गलत रूटीन की वजह से। हम रूटीन में क्या कर रहे हैं कि मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, रात को नींद नहीं ले रहे हैं, दिन में सारी दिनचर्या हमारी बिगड़ी हुई है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले देखो, मैं ये मानती हूँ कि भी जो मोबाइल लैपटॉप है और रात को ना सोना, ये देखो अगर हम ऐसा करेंगे तो डार्क सर्कल तो आएंगे। इससे हमें अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम को तो देखो सेट करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं सेट कर रहे हैं तो देखो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम बात करें आगे, ये देखो ये प्रॉब्लम तो अपने को सेट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्लीनिंग है, हमारी क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए हमारी दिनचर्या भी ठीक है, उसके बाद भी डार्क सर्कल आ रही हैं, मान लीजिए हम रात को सो रहे हैं, मोबाइल को चलो हम ये तो कहते हैं कि भी छोड़ नहीं सकते, बट लेकिन उसको कम कर सकते हैं, चलो हमने कम भी देखते हैं। तो इस बात को भी लेके अगर हम आगे चले तो सबसे पहली बात कि हमारे खाने पीने में कोई दिक्कत आ रही है, हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना ऐसा खा रहे हैं कि जो कि हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा। कहने का मतलब मैदा। मैदा देखो, मैदा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि भी वो मैदा किस टाइप का खा रहे हैं आप। जैसे कि आप लगा लीजिए बर्गर है, मोमोज है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, ये सारा कच्चा मैदा है जो कि अकेले डार्क सर्कल को ही नहीं और भी बहुत कुछ खराब कर देता है। जो कि इस वीडियो में हम डार्क सर्कल की ही बात करेंगे, बात अगर डार्क सर्कल की हो रही है तो अगर हम जैसे मटर है, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो ये देखो मटर भी है तो मैदा ही है, बट लेकिन ये पका हुआ मैदा है। इस दोनों मैदे में फ़र्क है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भी मैदा नुकसान करता है, कच्चा मैदा दिक्कत क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भी हमारे शरीर को जो पोषण चाहिए वो मिल नहीं रहा। वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ में ही आजकल नुकसान है, हर जगह पर जहर है, पानी जहर है, हवा जहर है, खाना जहर है, फ्रूट जहर है, हर चीज़ जहर है। तो अब खाए बिना भी नहीं रह सकते, पर लेकिन हम खुद को इतना तो मेंटेन कर सकते हैं ना कि भी जो ये मैदा खाए बिना गाड़ी चल सकती है। थोड़ा खा लो, महीने में एक बार खा लो, 2 महीने में एक बार खा लो, पार्टी फंक्शन में खा लो, वहाँ नहीं रोकते। तो इतना तो चलो बॉडी को परेशान भी नहीं करता। अब जो लोग हैं कि भी डेली की तरह ही इसको खाते जा रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए हमारी 3 प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि भी एक तो मोबाइल हमें मतलब कि जो सोने नहीं देता, ये प्रॉब्लम है। अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, खाना पीना हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम के अगर ऊपर हम काम करते हैं तो हमें यहाँ पर काम करना कैसे है। सबसे पहले तो हमें अंदर का सिस्टम और बाहर का सिस्टम दोनों सेट करना है। एक और बात है, अगर मान लो इन तीनों के अलावा एक टेंशन जब हमारे मतलब कि लाइफ में, कहने का मतलब टेंशन तो सभी को है, एक की टेंशन होती है कि नॉर्मल होती है, चलो आ रही है जा रही है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एक बंदे की टेंशन ऐसी आ जाती है कि फिर उसको डिप्रेशन तक ले जाती है, वहाँ पर डार्क सर्कल आना लाजमी है, आएंगे ही आएंगे, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। मेडिसिन की वजह से डार्क सर्कल आ जाते हैं। देखो मेडिसिन वगैरह ऐसी चीज़ है, कहीं पर भी रिएक्ट कर देती है, ब्लेमिश आ जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, कहीं पर कोई स्पॉट भी बन जाता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें इसके सोल्यूशन की तरफ, देखिए सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन है क्लीनिंग।
कि जब मैंने ना फेस वॉश, टोनर, ये सारी वीडियो पीछे बनाई हुई हैं, आप उसमें जाके अच्छे से देखिए कि भी इनको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हर वीडियो को मैं एप्लीकेशन का तरीका नहीं बता सकती हूँ। आप पीछे वीडियो में जाकर एप्लीकेशन का तरीका देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में प्रोसेस बता देती हूँ कि सबसे पहले आप फेस वॉश कीजिए, टोनर कीजिए, हो सके तो सीरम लगाइए, बहुत ज़रूरी है डार्क सर्कल के लिए तो स्पेशली। एक और मैं आपको प्रोडक्ट रेकमेंड कर दूंगी, फॉरएवर ब्रांड की एक एलोवेरा जेली आती है, बहुत ही मैं कहती हूँ अमेजिंग रिजल्ट हैं उसके, अमेजिंग। मैं कहती हूँ कि भी आपके फेस पर पूरे पर ही कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो उसको सेट कर देगी। वो आपको डे क्रीम का काम भी करेगी, नाइट क्रीम का भी करेगी, सनस्क्रीन का भी करेगी, इवन कि वो आपको सीरम का काम भी करेगी। एक और, अगर आप मेकअप से पहले जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसकी जगह पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्राइमर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है वो एक प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट आपको इतना बेनिफिशियल होने वाला है भी, अमेजिंग। कई बार ना शब्द ही नहीं होते किसी प्रोडक्ट के बारे में, जब हम बात करते हैं ना तो शब्द ही नहीं होते हमारे पास। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। इन सब की वीडियो पीछे डिटेल में बनी हुई है, उन वीडियो को देख के आप प्रोडक्ट को लगाएं, ठीक है। तो अब हमारी क्लीनिंग हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर आप फ़ोन मोबाइल नहीं छोड़ सकते ना, तो कम से कम रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप सो जाइए। जो लोग 12-12, 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बहुत, ये डार्क सर्कल नहीं ख़त्म होने वाले उनके। रात को सोना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर टेंशन की बात है तो देखो, अब हल्की-फुल्की टेंशन तो सभी को होती है, नो प्रॉब्लम। पर लेकिन देखो, अब डिप्रेशन वाली टेंशन है, वहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज़ से अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं, अपने माइंड को चेंज करके। हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना के इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर बात कर सकती हूँ, पर लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम अपने टॉपिक पर ही रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। डिप्रेशन के लिए भी मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं। जहाँ पर हमने अपनी सोच को बदल लिया, हमारा डिप्रेशन सारा दूर हो जाएगा, सारा रहेगा ही नहीं हमारे पास। अगर हम रियलिटी को पहचान लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ घूमते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस वजह से सोचिए, प्रॉब्लम हमें आ रही है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, प्रॉब्लम हमें आ रही है। हमारे डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं, किसी को ब्लेमिश हो रहा है, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो डार्क सर्कल की बात करें, क्लीनिंग कीजिए और रात को सोना शुरू कीजिए। तीसरा, अपना सोच को बदलिए। और बाकी रही बात खाने पीने की, मैदा छोड़कर अपना घर का हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कीजिए। हेल्दी तो अब देखो, इसके बारे में बोलूँ तो क्या, खाना तो अब जैसा है मिल रहा है, हमें वो खाना ही है। पर लेकिन हम इतनी कोशिश तो कर सकते हैं ना कि भी हमारा जो मैदा है उसको हम साइड पे कर दें, उससे कुछ तो हमें रिलैक्स मिलेगा ना। इस तरह से हम अपने डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम रेमेडी की बात करें कि भी 1-2 रेमेडी बता देती हूँ मैं। आप आलू लगा सकते हैं अपने यहाँ पर ना, आलू की मसाज कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप फेस वॉश, टोनर, एलोवेरा जेली या सीरम में से एक चीज़ को उठाते हैं और उसके बाद सनस्क्रीन, जब भी आप फेस वॉश करें ना, आँखों को खोलकर या आँखें बंद करके भी ना, इस एरिया को अच्छे से यहाँ से क्लीन करें, अच्छे से, ठीक है। टोनर करेंगे तो आँखें बंद करके करेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ओके हो जाएगा। एलोवेरा जेली और सनस्क्रीन जब लगा रहे हैं या सीरम भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से लगाएं, ऐसे बिल्कुल अच्छे से, मतलब कि ना ये एरिया आपका कवर होना चाहिए। हमारे डार्क सर्कल ही इसलिए बढ़ते हैं, हम सब कुछ यूज़ करते हुए भी इस एरिया को छोड़ देते हैं, यहाँ एरिया को हम नहीं करते, हम यहाँ से बस ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर ये एरिया हमारा रह जाता है। ये हमारे मेन पॉइंट हैं डार्क सर्कल आने के और ना वापस जाने के। 50 से 70% फर्क पड़ेगा आपको क्लीनिंग से, बाकी जो 30% रह गया है हमारे अंदर की प्रॉब्लम को सेट करने से होगा, प्रॉपर नींद लेने से होगा, और
देखिए, हम क्या करते हैं कि भी कोई भी चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम डेली मिरर ही देखते रहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम कितने परसेंट ठीक हो गई, कितने परसेंट ठीक हो गई। तो ऐसा मत करना, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आने में 10 साल लगे हैं ना, कम से कम उसको 10 महीने तो दो। और हम क्या उम्मीद रखते हैं कि 10 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। 10 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। 10 महीने में वो बैक होनी स्टार्ट होगी। 10 महीने में आपको ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि भी हाँ, कुछ रिलैक्स मिल रहा है। पर लेकिन जब रिलैक्स मिलने लगता है तब हम छोड़ देते हैं और फिर से प्रॉब्लम ऊपर आ जाती है। और इससे क्या होता है, आपको पता ही है कि भी हमें तो कोई चीज़ सेट ही नहीं बैठ रही, ये जा ही नहीं रहे। सो क्लीनिंग को अपने ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनाओ, क्योंकि वो हमारी स्किन का फूड है। हमें स्किन को फूड देना है। अगर हम खाना नहीं खाएँगे तो सोचो हमारी हालत कैसी होगी। वही है, स्किन को उसका फूड दो, उसको एक ट्रीटमेंट लेकर ना चलो, उसको एक ऐसे कह लो कि भी कहने का मतलब कि भी ये हमें थोड़े दिन करना है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ एक क्लीनिंग है, क्लीनिंग से क्या है, डेली की जो डस्ट है वो बैठती है, जो वो साथ के साथ रिमूव हो जाती है। नहीं तो वो डस्ट बैठती जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दैट्स इट। सो आप, मेरे को लगता है कि भी आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी इस बात को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछना हो कमेंट करना। और अगर आपको लगे ना आपके किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को, किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। देखो, किसी का भला हो जाए। हो सकता है कोई डॉक्टर के पास जा रहा है इन प्रॉब्लम्स को लेके, कोई मेडिसिन खा रहा है, कोई कोई ट्यूब लगा रहा है, शायद उनका इन सब से छुटकारा हो जाए, उनको प्रॉब्लम का हल मिल जाए।